सत्ता पक्ष के लोग बिहार का माहौल खराब करना चाहते कि 2025 का चुनाव हम लोग के लिए साफ है। तरह तरह का ये लोग कुछ माहौल बनाना चाह रहे हैं। ये आरजेडी है, इसमें भी भूमिहार है, जवाब देना जानती है। कभी अपना समाज का सर झुकने देने वाला में से नहीं है कि समाज का सर और समाज के लोगों का कभी सर नहीं झुकने दिए हैं। आज बाबा परमेश्वर का नाम लेकर के कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। कोई गांधी जी को मुर्दाबाद कह देता है, कोई गोडसे जिंदाबाद कहता है। यही भाजपा वाले लोग जो है अब तूल पकड़ रहा है। एक तरफ जब सारिका पासवान इसके बारे में पोस्ट करती हैं, आरोप लगाते हैं, जिसके बाद आशुतोष कुमार भी चुप नहीं रहते हैं। पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से वो सीधे तौर पे बवाल कर देते हैं। ऐसे आप पोस्ट करते हैं कि बवाल खड़ा हो जाता है। जिसके बाद आरजेडी के नेता बंटू सिंह एक पोस्ट करते हैं, एक वीडियो डालते हैं और वीडियो के माध्यम से क्या कुछ पूरे मामले में कहते हैं पहले आपको सुनाते हैं। अब सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो सत्ता पक्ष के लोग बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अपने आगू आकर के नहीं, कुछ अपने समर्थकों के द्वारा आगू आकर के माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर ये उनकी भूल है। माहौल बिहार का बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वो लोग जान रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग के लिए साफ है, जिसके कारण तरह तरह का ये लोग कुछ माहौल बनाना चाह रहे हैं। अब आ जाइए बाबा परमेश्वर मुखिया जी के बारे में ये लोग किस किस तरह का माहौल बना रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या हो रहा है बिहार में, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है बिहार में, हैं? कहां है सब लोग? आज बाबा परमेश्वर का नाम लेकर के कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र है, कोई बोला मुर्दाबाद, बहुत लोग हैं। कोई गांधी जी को मुर्दाबाद कह देता है, कोई गोडसे जिंदाबाद कहता है। यही भाजपा वाले लोग, मगर लोग कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आज आप लोग को बाबा परमेश्वर का कुछ कहानियां कुछ बताना चाहता हूं। समझ गए ना? ये दोगला नीति नहीं चलने दूंगा, समझ गए? क्योंकि मैं भी एक भूमिहार हूं। मेरे भी नस नस में भूमिहार का खून दौड़ता है, वो भी खाटी भूमिहार का खून दौड़ता है। समझ गए ना? और कुछ मीडिया, जदयू मीडिया समर्थित हम लोग को ललकारता है। मेरा बयान चलाने में दर्द लगता है। अब ऐसे ललकारता है। अन्नू शुक्ला जी जो महिला है हमारे समाज से, उनको ललकारा जाता है, ये जदयू के लोग। और एक बात मैं बता देता हूं, अन्नू शुक्ला जी कैसी हैं पता है ना आप लोगों को? झांसी की रानी है। आने दो ना चुनाव, पता चल जाएगा। मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, समझ गए ना? मर्द कैसा है सो पता चल जाएगा। और हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी है, इसमें भी भूमिहार है, जवाब देना जानती है। और हम लोग कभी अपना समाज का सर झुकने देने वाला में से नहीं है कि समाज का सर और समाज के लोगों का कभी सर नहीं झुकने दिए हैं। खास करके हम लोग के बारे में तो आप लोग जानते हैं। चलिए ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आइए, 2002 में बाबा परमेश्वर मुखिया जेल गए। 2004 में मुखिया जी ने आरा लोकसभा चुनाव लड़ा, अपना पर्चा दाखिल किया, जेल से ही चुनाव लड़ा। क्या जदयू और भाजपा वाले लोग ने उनको समर्थन दिया? नहीं दिया। क्या इल्जाम लगाया? मुखिया जी पर दाग लगाया कि इन्होंने लालू यादव से पैसा लेकर के और जो है सो कि चुनाव लड़ा। मुखिया जी पर इन लोगों ने कैसी कैसी बातें माहौल उड़ाई थी, आप लोग उस समय नहीं थे, उसकी बात की जानकारी नहीं होगी। हम लोग मुखिया जी को बहुत करीब से जानते हैं, करीब से देखे हैं, उनको खाना भी खिलाए हैं, उनके साथ बैठ के एक बार नहीं अनेकों बार बात भी किए हैं। अब आ जाइए, 2004 में मुखिया जी को इन लोगों ने बदनाम किया पूरे बिहार में, समाज पर, मगर उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई नहीं मुखिया जी के साथ अथी किया है। मुखिया जी उस समय चुनाव लड़े, 1,40,000 की 1,38,000 वोट लाए।
फिर उन्होंने मुखिया जी को बहुत दुख हुआ और मुखिया जी ने कसम खाई जेल में कि मैं जब जेल से निकलूंगा तो जो है सो कि इन जो सरकार है ये भाजपा और जदयू वाले लोग को इन लोग को मैं बताऊंगा। और 2011 में मुखिया जी जेल से निकले और एक आंदोलन छेड़ा सब किसानों में, सब जात के किसान में, एक जात में नहीं सारे जात के किसानों में, वो भूमियार हों, वो यादव समाज के हों, वो राजपूत समाज के हों, वो कोई भी जो भी समाज के किसान थे, सब लोग को एक बिहार का गजब माहौल बना रहे थे। लोगों का मन खटकने लगा। किसका मन खटकने लगा? जब मुखिया जी जहां मैं रहता हूं वहां आए, खाना भी खाते थे, 2-4 बार आए भी हैं, मिला भी हूं, मैं पहले भी बोला हूं। लोगों ने उनको बोला कि मुखिया जी आपके साथ कुछ घटना भी हो सकती है, मगर मुखिया जी ने बोला मेरे साथ कोई घटना नहीं हो सकती है, मेरे साथ कौन घटना करेगा, अब तो मेरा कहीं कोई कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो नहीं, ये अपने ही लोग आपके साथ घटना करना चाहते हैं। कहें कि घटना भगवान है मेरे साथ। मुखिया जी अकेले चला करते थे, अकेले थे, किसानों के लिए ऐसा आगाज किया था कि बिहार सरकार में कंपन आ गया था, थरथराने लगी थी बिहार सरकार, ये भाजपा और जदयू की सरकार। और किसके आंख में कटकने लगी? तो अपने ही समाज के कुछ लोग। और क्या हुआ? अपने ही समाज के लोगों ने मुखिया जी की हत्या करा दी, हत्या हो गई मुखिया जी की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाजपा के एक मंत्री थे, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी, जानते हैं बड़ बोलेपन का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या हो गई। अरे गांधी की हत्या हो गई, आप गांधी मानते थे उनको, तो क्या उनके लिए व्यवस्था किए? जब मर गए तो उनके नाम पर जो है सो कि लूटने का प्रयास कर रहे थे। गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद जो है सो कि खत्म हो गया। गांधी जी कहाँ चले गए, क्या हुआ, आज तक चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उस समय लगले 2014 में चुनाव था। उसके बाद यही गिरिराज सिंह जी ने 2020 में चुनाव था तो जून महीना में एक ट्वीट किया, मुखिया जी के नाम से श्रद्धांजलि दिया, और कुछ ही मिनटों की, कुछ ही घंटों में वो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं नक्सली और क्या क्या नहीं बोला। उन्हीं के पार्टी जो अभी गृह मंत्री हैं, हमारे समाज को क्या चीज से संबोधन किया था वो आप लोग जानते हैं, रावण से संबोधन किया था। आज जीतन राम मांझी किस दल में, एनडीए में है। बंटू सिंह का सीधे तौर पे कहना था कि ये एक प्रकार की साजिश है और एक प्रकार का प्लान करके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो साजिश के तहत बाबा परमेश्वर मुखिया के बयानों को उठा के दिखा रहे हैं। बाकी उन्होंने अपने आरजेडी के जो प्रवक्ता है सारिका पासवान को भी लेकर कहा कि अगर उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं या उन्होंने उनके खिलाफ कुछ बोला है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, आदमी स्वतंत्र है और किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।